छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 से लेकर 18 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र के पहले दिन सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और बता दें कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही खेमों में सत्र को लेकर रणनीतिक बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें विधानसभा सत्र की रूपरेखा पर गंभीर चर्चा की जाएगी। राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में शाम 4 बजे आयोजित होने वाली बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत करेंगे। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। बैठक में सरकार को विधानसभा में के मानसून सत्र के दौरान घेरने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। विधानसभा सत्र के दौरान जहां कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी शांत नहीं है। सत्र के दौरान कांग्रेस के हर हमले का जवाब देने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री के नवा रायपुर निवास में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और बैठक में बीजेपी के सभी विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो जैसा कि कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और आपको बता दें कि यह मानसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के विधायक दल की बैठक भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि एक ओर जहां कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीतिक बनाएंगी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयारियां भी शुरू कर चुकी हैं। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को इस दौरान घेरती हुई नजर आएंगी। और इस खबर पर विस्तृत चर्चा करने के लिए कांग्रेस से हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है उनका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रजनीश सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। जी नमस्कार। और जैसा कि कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तो एक और बीजेपी जहां अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है, तैयारियों की एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी, वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। और सबसे पहला सवाल कांग्रेस से करना चाहेंगे कि कांग्रेस क्या कुछ मुद्दों के जरिए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी को घेरने का प्रयास करेगी? देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है और सत्र बहुत ही छोटा है। इस सत्र मुद्दों के हिसाब से मुझे लगता है ज्यादा दिनों का होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ईश्वर करे पूरी चर्चा हो जाए और संतोषपूर्वक जो है इनके जवाब भी मिले और कार्रवाइयाँ। प्रदेश में खाद की कमी है, शिक्षकों की भर्ती का मामला है, इसके अलावा भ्रष्टाचार पर बात है, इसके अलावा कानून व्यवस्था पर बात है, पिछले साल के खरीदी के किए गए धान जो अभी खुले में पड़े हुए हैं और बारिश में भीग रहे हैं, उस विषय पर बात है। तो काफी मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर जो आज जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की अध्यक्षता में। इसमें बैठकर रणनीति बनाई जाएगी। जनहित में इन्होंने जो वादे किए थे, जो सरकार में आने से पहले उन वादों को पूरा नहीं किया है और जो सरकार में जो लगातार जो शिकायतें आ रही हैं भ्रष्टाचार पे, कानून व्यवस्था पे, किसानों के विषय में और अन्य विषयों पर, तो इस पर आज बैठक में चर्चा होगी और एक विस्तृत रणनीति के साथ कांग्रेस के विधायक जो है विधानसभा में उपस्थित होंगे। जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि जो है कई ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा के सत्र दौरान उठाए जा सकते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मानसून सत्र का समय काल काफी छोटा निर्धारित किया गया है। तो रजनीश जी, क्या समय काफी छोटा है जिसमें सारे सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकेंगे? देखिए, इनका कांग्रेस का कथनी और करनी में जो अंतर है, अभी 5 दिन का सत्र है। जनरली जो मानसून सत्र होता है 5 दिन का होता है। 18 से 23 को थोड़ा ये याद करें कि लगभग 20 सत्र हुए थे और 20 के 20 सत्र जितने दिन के लिए आहूत था कोई पूरा नहीं हुआ था। बजट सत्र जो 22-22 दिन का होता है उसको 10-10 दिन में खत्म किए। 5 दिन का जो सत्र अभी है उसको 2 दिन में खत्म किए। शीतकालीन सत्र 5 दिन का है उसको 3 दिन में खत्म किए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह जी जब से
चेयर में हैं। पूरा जितने दिन के लिए आहूत हो रहे हैं उतने दिन वो सेशन चल रहा है। कोशिश हो रहा है विपक्ष के द्वारा तो भी वो चला रहे हैं। और निश्चित रूप से जो विषय इन्होंने कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 1.5 साल से जो वादा करके छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मोदी जी के नाम से संकल्प लेकर आई थी, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ पूरा कर रही है और बड़े बड़े काम पूरा कर चुके। आज की स्थिति में इनका प्रश्न भी आएगा तो उसमें उनको वो जवाब के बाद इनको प्रति प्रश्न करने का मौका नहीं लगेगा। 21 क्विंटल में चाहे धान की बात हो, चाहे 3100 रुपया की बात हो, चाहे महतारी वंदन में 1000 रुपया माताओं बहनों को देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, तेंदुपत्ता बोनस की बात हो, तो तमाम ऐसे जो हमने जो संकल्प लिया था वो तमाम काम हो रहे हैं। और कानून व्यवस्था जो है, इनके समय में जिस तरह से इनके बड़े बड़े नेताओं के द्वारा संरक्षण दिया जाता था, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, कार्रवाइयां नहीं होती थी, आज तुरंत कार्रवाई हो रही है, चाहे बड़े से बड़ा हो। उसको किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है, प्रशासनिक संरक्षण नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस पर। और भ्रष्टाचार की अभी बात कर रहे थे नितिन भाई, अरे भ्रष्टाचार की बात तो अभी कार्रवाई मत करो। आप भ्रष्टाचार की बात करोगे तो जनता हंस रही है। सारे लोग रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें हाथ डालो। अब तो ऐसा हो गया है कि जांच करेंगे तो कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। नितिन जी, रजनीश जी का आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस के शासनकाल में ज्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं, वो उस दौरान में ज्यादा भ्रष्टाचार की जो है गिनती है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, भ्रष्टाचार मैं तो ये कहूंगा नहीं हुए हैं, पर ये खुद बोलते ज्यादा हुए हैं तो इसमें कम हो रहे हैं, मतलब हो रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार। नहीं, ज्यादा नहीं बोला हूँ, इतना भ्रष्टाचार हो गया है। विधायक रहे हो, विधानसभा की कार्रवाई को मेरे से ज्यादा समझते हो। मैं विधानसभा में नहीं पहुंचा हूँ, आप विधानसभा में विधायक रह चुके हैं, आप ज्यादा इन चीजों को अच्छे से समझते हो। और अभी मैं ये बता दूं कि अभी जो है वो विधानसभा सत्र में मजे की बात तो ये होती है कि मुझे जानकारी मिली है अजय चंद्राकर, राजेश मुड़ा, धर्मलाल कौशिक, पावडा मोहरा, एक नाम शायद और कोई भूल रहा हूँ, 5 लोगों ने धुआंधार प्रश्न लगाए हैं इन्हीं की सरकार के खिलाफ। नहीं, जो विधायकों का काम है नितिन भाई, सत्र शुरू होगा तो जब आपके सरकार के विधायक या आपके सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछेंगे तब आप कहिएगा कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पे बताई देगी है। नहीं, उसमें जांच कराएंगे। अरे जितना बैठा हूँ पैनल डिस्कशन में, यहाँ बैठा हूँ, सब आप ही का नाम खुलेगा। कांग्रेस के कार्यकाल का पानी का पानी हो जाएगा, कितना भ्रष्टाचार कांग्रेस का ही कार्यकाल का खुलेगा। सिलेंडर का जवाब जो आएगा तो आप ही के लोग सब। रजनीश जी, पिछली बार बजट सत्र के दौरान हुआ था कि बीजेपी के ही कई ऐसे विधायक थे जो बीजेपी से ही सवाल पूछ रहे थे, तो क्या इस बार मानसून सत्र में भी ऐसा देखने को मिल सकता है? मेरे को ये बताइए कि 5 साल में जो शराब के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ, जो कोल माइनिंग के नाम पर हुआ, जो रेती के नाम पे हुआ, जमीन के नाम पे हुआ, तो उसमें सरकार लगा रही ना, हमारे विधायक लगा रहे हैं, उसमें जांच का आदेश हो रहा है और जांच के आदेश को देख रही है क्या उसका परिणाम निकल रहा है। तो अच्छी बात है ना, वो तो अच्छी बात है कि ये प्रश्न हमारे विधायक लगा रहे हैं और जानना चाह रहे हैं 5 साल में कितना। अभी इतना प्रश्न है, मैं अभी एक एक सिरा से शुरू हो रहा है। जो सेस लगा के, शराब के ऊपर सेस लगा के, कोरोना काल में जो राशि था लगभग 700 करोड़, सेस का राशि दूसरे मद में नहीं खर्च किया जा सकता, उसको भी इधर उधर खर्च कर दिए हैं, पैरा खरीदी किए हैं कि क्या क्या किए हैं। ये तमाम चीजें हैं, तो हमारे विधायक क्यों नहीं प्रश्न लगाएंगे? अजय चंद्राकर जी लगाएंगे, नितिन भाई, अजय चंद्राकर जी लगाएंगे, पूछेंगे। और उस समय उन्होंने कहा अजय चंद्राकर जी क्या लगाने वाले हैं ना, ये तो 2 दिन बाद जब विधानसभा की कार्रवाई होगी और मंत्रियों को जवाब तक पता चलेगा। अभी तो आप लोग खुशी बना, जांच में भी क्या आएगा उसको देखना। हमारे विधायकों के जब प्रश्न लगेंगे जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा सत्र के दौरान कितने जो है प्रश्न कांग्रेस पूछती है और कितने सवालों का जवाब बीजेपी दे पाती। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पूरे मामले पर विस्तृत से चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र कल से शुरू हो जाएगा। 18 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी तैयारियों में जुट गई है। एक और जहां कांग्रेस ये रणनीति बना रही है कि किस तरीके से बीजेपी को घेरा जाए, वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। विधायक दल की आज शाम को बैठक होने वाली है जिसमें तमाम तरह की रणनीतिक तैयारियां की जाएंगी और
कांग्रेस के सवालों का जवाब देने के लिए इस बैठक में और भी विचार विमर्श किए जाएंगे।